रेशमी सफेद साड़ी में लिपटी एक युवती मंदिर के प्रांगण में दाखिल हुई। उसका चेहरा घूंघट की आड़ में छिपा था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार बहते आंसू उसकी पलकों को भिगो रहे थे। उसने अपने थरथराते हाथों से पीतल की थाली में रखे 3 ताजे बेलपत्र उठाए, थोड़ा सा गंगा जल और एक सफेद मंदार का फूल शिवलिंग पर अर्पित किया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे त्रिपुरारी, आज पहला सोमवार है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना बाबा, मेरा प्रायश्चित अधूरा मत रहने देना। मंदिर के ठीक पीछे झाड़ियों के पास रुद्राक्ष की माला जपता हुआ मंदिर का युवा सेवक रुद्र अपने हाथ में झाड़ू लिए ठिठक गया। कौन? इस पहर मंदिर में कौन है? रुद्र की आवाज सुनते ही उस रहस्यमयी लड़की के कदम ठिठके। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी सफेद साड़ी का पल्लू कसकर समेटा और पलक झपकते ही मंदिर की पिछली सीढ़ियों से उतरकर घने भयानक नीलगढ़ के जंगल की ओर भाग गई। रुद्र भागकर शिवलिंग के पास पहुंचा। वहां अभी भी गंगा जल की नमी ताजा थी और बेलपत्र पर एक बूंद आंसू चमक रही थी। कौन थी वो? रोज भोर के 4 बजते ही आती है, ना किसी से बोलती है, ना चेहरा दिखाती है। और इस रोने की वजह क्या है? आखिर क्या राज छिपा है उस लड़की के पीछे? रुद्र इन्हीं सब विचारों से जूझता हुआ अपने काम को करने लगा। कुछ देर बाद कच्चे मकान की ढलती छत के नीचे रुद्र अपनी बीमार माँ के पैरों में तेल मल रहा था। उसकी माँ लगातार खांस रही थी। रुद्र बेटा, तू दिन रात मंदिर की सेवा करता है, फिर दिन रात मजदूरी करता है। इतना काम मत किया कर, तेरा शरीर टूट जाएगा। रुद्र मुस्कुराते हुए अपनी माँ के हाथ चूमता है। माँ, तू ठीक हो जा, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। शहर के डॉक्टर ने जो दवा लिखी है ना, इस हफ्ते मजदूरी के पैसे मिलते ही ले आऊंगा। तू मेरा बेटा नहीं, मेरा साक्षात शिव है रुद्र। पर मुझे अपनी नहीं, तेरी चिंता है। रुद्र जमीन पर बैठकर अपना सर माँ की गोद में रखता है। जब तक महादेव का हाथ मेरे सिर पर है माँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। बस कभी कभी मन में एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे कोई बहुत गहरा रहस्य इस गांव के चारों तरफ मंडरा रहा हो। दोपहर के समय गांव के लोग बरगद के पेड़ के नीचे जमा थे। सब जगह बस एक ही चर्चा थी, उस रहस्यमयी बेलपत्र वाली लड़की की। मैं कह रहा हूं ना, वो कोई साधारण लड़की नहीं है। भोर के 4 बजे कोई इंसान जंगल से अकेले मंदिर आ सकता है क्या? जरूर कोई साया या चुड़ैल है। नहीं मुखिया जी, चुड़ैल कभी महादेव के सामने बेलपत्र नहीं चढ़ाती। उसकी आंखों में तो मैंने एक बार तड़प देखी थी। वो बेचारी किसी बहुत बड़े संकट में है। जो भी हो, गांव वाले उसे बेलपत्र वाली लड़की कहने लगे हैं, पर वो आती कहाँ से है और पूजा करके जंगल के उस खौफनाक रास्ते पर कहाँ गायब हो जाती है? रुद्र वहां से बाल्टी लेकर गुजर रहा था। उसने सबकी बातें सुनी और वहीं रुक गया। मुखिया जी, जो महादेव के द्वार पर श्रद्धा से सिर झुकाए, उसे साया कहना बंद कीजिए। वो कोई भी हो, पर उसकी भक्ति में कोई छल नहीं है। अरे ओ रुद्र, तू बड़ा उसका पक्ष ले रहा है। कभी चेहरा देखा है उसका, या तेरी भी मति मारी गई है? चेहरा देखने से इंसान की नीयत नहीं पता चलती मुखिया जी, उसकी नीयत उसकी पूजा में दिखती है। दूसरी तरफ गांव के बाहर शमशान के घने टीले पर धुएं का गुबार उठ रहा था। लाल वस्त्र पहने, आंखों में भयानक सुरमा डाले तांत्रिक अघोरेश अपनी साधना में लीन था। तभी उसका चेला भागता हुआ आया। बाबा, बाबा वही हुआ, वो लड़की आज फिर आई थी, सावन के पहले सोमवार को। अघोरेश अपनी लाल आंखें खोलकर भारी और डरावनी आवाज में बोले। तो इसका मतलब उसका समय आ चुका है। वो बेवकूफ लड़की समझ रही है कि वो अपनी इस पूजा से उस रहस्य से बच जाएगी। बाबा, वो रोज बेलपत्र क्यों चढ़ाती है? आखिर क्या छुपा रही है वो दुनिया से? उसका राज क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। वो कोई आम इंसान नहीं है। अगर उसने सावन के सारे सोमवार बिना रुके पूजा पूरी कर ली, तो जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा।
पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो क्या हुक्म है बाबा, अभी उठा लें उसे? नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है। उसे पूजा करने दो, उसे भ्रम में जीने दो। सही वक्त आने पर जब मैं वार करूंगा तो पूरा नीलगढ़ कांप उठेगा। कुछ दिनों बाद सावन का दूसरा सोमवार भी आ जाता है। सुबह के वक्त मंदिर में आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। रुद्र मंदिर के मंडप में खड़ा होकर दिए को हवा से बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी बारिश के बीच फिर वही पाजेब की छन छन गूंजी। भीगी हुई सफेद साड़ी में लड़की मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि उसके हाथ से बेलपत्र की थाली छूट गई। सारे बेलपत्र मंदिर के गीले फर्श पर बिखर गए। नहीं नहीं, मेरे बेलपत्र जमीन पर गिर गए। वो घुटनों के बल बैठकर उन्हें उठाने लगी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी एक हाथ आगे बढ़ा। रुद्र ने बहुत ही आदर के साथ जमीन पर गिरे बेलपत्रों को उठाया। उसने अपने साफ रुमाल से बेलपत्र पोंछे और मुस्कुराते हुए लड़की की तरफ बढ़ाए। श्रद्धा जमीन पर गिर भी जाए तो भी अपवित्र नहीं होती, लीजिए। लड़की ने चौंक कर ऊपर देखा। पहली बार रुद्र ने उसके घूंघट के पीछे का चेहरा देखा। बेहद खूबसूरत, दूध सी रंगत, लेकिन आंखों में गहरा दर्द, तड़प और लाचारी दिख रही थी। लड़की ने रुद्र की आंखों में देखा। वहां कोई डर या लालच नहीं था, सिर्फ एक सच्चापन था। लड़की के होंठ धीरे से कांपे। उसकी उदास आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। धन्यवाद। आप बोलती भी हैं? मुझे लगा आप। बोलती हूँ, पर मेरी आवाज सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था आज तक। आप रोज इतनी भोर में क्यों आती हैं? कौन है आप? गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं आपके बारे में। गांव वाले सच ही कहते होंगे। मुझसे दूर रहो रुद्र। मेरी तकदीर में सिर्फ एक बहुत बड़ा दर्द लिखा है। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो लड़की सहम गई। मैंने मंदिर में लोगों को तुम्हारा नाम लेते सुना था। मेरा नाम उमा है। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उमा, कितना सुंदर नाम है। पर उमा, आप इस तरह अकेले इतनी सुबह को यहाँ आती हैं और आप हर वक्त रोती क्यों हैं? क्या छिपा रही हैं आप? उमा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है रुद्र, जो अगर सामने आ जाए तो तबाही ला सकती है। बस इतना जान लो, मेरी हर सांस महादेव की मर्जी पर टिकी है। उमा ने बेलपत्र उठाए, शिवलिंग पर अर्पित किए और बिना पीछे मुड़े तेज बारिश में जंगल की ओर भाग गई। रुद्र चुपके से उमा के पीछे पीछे जंगल के रास्ते पर चलने लगा। मुझे जानना ही होगा कि ये लड़की इस भयानक जंगल में कहाँ जाती है। इसके चेहरे का वो डर, वो आंसू, आखिर क्या सच है उमा का? जंगल बहुत घना था, धुंध फैली हुई थी। अचानक उमा एक पुरानी खंडर बन चुकी गुफा के सामने जाकर रुक गई। रुद्र एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गया। उमा ने गुफा के बाहर अपने दोनों हाथ जोड़े। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पूरे जंगल में एक अजीब सी नीली चमक फैल गई। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उमा के चारों तरफ ये अजीब सी धुंध, ये क्या हो रहा है? गुफा के भीतर से एक भारी गूंजती हुई फुंकार जैसी आवाज आई। पूरा जंगल जैसे थरथराने लगा। उमा उस नीली धुंध के बीच गुफा के अंधेरे में धीरे धीरे गायब होने लगी। रुद्र कांप उठा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैर के पास एक भयानक काले सांपों का झुंड रास्ता रोककर खड़ा हो गया। रुद्र डर से पीछे हट जाता है। हे महादेव, ये कोई आम गुफा नहीं है और ना ही उमा कोई साधारण लड़की है। कौन है वो? आखिर कौन सा राज छुपा है इस सबके पीछे? गांव से दूर शमशान के घने टीले पर चारों तरफ चिताओं की राख उड़ रही थी। तांत्रिक अघोरेश अपनी साधना वेदी के सामने आंखें बंद किए बैठा था। उसके हाथों में कांसे का एक तांत्रिक चक्र तेजी से घूम रहा था। तभी अघोरेश ने अचानक अपनी दहकती हुई लाल आंखें खोली। उसने हवा में अपनी उंगलियां फैलाकर कोई गंध सूंघने की कोशिश की। रुको, ठहरो, हवा की दिशा बदल रही है, मुझे गंध आ रही है। उसका चेला घबराकर हाथ जोड़कर आगे आया। बाबा, कैसी गंध? क्या शमशान की सीमा में कोई घुस आया है? अघोरेश दांत पीसते हुए तांत्रिक चक्र को जमीन पर पटकता है। शमशान में नहीं बेवकूफ, उस मंदिर के प्रांगण में एक साधारण इंसान उस लड़की के करीब जाने की गुस्ताखी कर रहा है।
दोनों एक जगह मिल रहे हैं। वो लड़का रुद्र। रुद्र? बाबा, वो तो मंदिर का एक मामूली सेवक है, वो भला क्या कर लेगा? मामूली? कोई भी इंसान जो उस लड़की के राज के करीब पहुंचने की कोशिश करे वो मामूली नहीं रहता। उमा का राज कोई साधारण राज नहीं है। अगर उस रुद्र को उमा की असलियत का एक भी सुराग मिल गया तो वो उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। बाबा, अगर उस लड़के को उमा का सच पता चल गया तो क्या हमारी वर्षों की साधना निष्फल हो जाएगी? क्या वो हमारे रास्ते का कांटा बन जाएगा? कांटा? कीड़े मकोड़ों को रास्ते से हटाया नहीं जाता, उन्हें अपने पैरों तले कुचला जाता है। उमा जो राज अपने सीने में दफन किए बैठी है वो इतना भयानक है कि अगर सच उजागर हुआ तो रुद्र की आत्मा भी कांप उठेगी। वो सच जानते ही अपनी जान गंवा बैठेगा। तो अब हम क्या करेंगे बाबा? हम इंतजार करेंगे सही वक्त का। जब तक उमा महादेव के आगे सिर झुका रही है, झुकने दो। उसकी हर पूजा मुझे मेरे उस सबसे बड़े लक्ष्य के पास ले जा रही है। सावन का अगला सोमवार आने दो। खेल अब असल मायने में शुरू होगा। ना वो लड़की बचेगी ना वो रुद्र। अघोरेश ने अपनी बलि की तलवार हवा में लहराई। ठीक उसी क्षण मीलों दूर शिव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ पवित्र बेलपत्र अचानक हवा के एक भयानक झोंके से कटकर नीचे फर्श पर गिर गया। दोस्तों, आप सभी लाइक कमेंट कुछ नहीं करते। प्लीज एक लाइक एक कमेंट जरूर करें ताकि मैं राइटर नाज आपके लिए ऐसी ही और कहानी लाती रहूं। धन्यवाद।